सुबह आजादी का नैयर था भगत, रोशनी का एक खुला दर था भगत। बहरे आजादी वो रहता बेकरार, मर्दे हुर मर्दे दिलावर था भक्त। दुश्मनों अगयार पर बरके तया, जो हुआ मशहूर घर घर था भक्त। जानते हैं उसको मर्दाने वतन, पुरकठन राहों का रहबर था भगत। Okay, let's go. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ इंजीनियर मोहम्मद साद एंड आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग। रेडी शेडी में हो गया हूँ। आज हम लोग जाने वाले हैं सरदार भगत सिंह की हवेली देखने, तो चलो निकलते हैं जल्दी से। निकल चुके हैं हम। ये है फैसलाबाद से जड़ांवाला की तरफ जो रोड जाता है, वहाँ आपको रास्ते में बोर्ड नज़र आ जाएगा, सरदार हवेली सरदार भगत सिंह। उस रोड पे तो हम आ गए थे, लेकिन आगे हमें कोई बिलबोर्ड वगैरह नज़र नहीं आया। रास्ता हम भूल गए थे, तो एक जगह रुक के हमने रास्ता कंफर्म किया। रास्ता कंफर्म करने के बाद हम दोबारा चल पड़े हवेली की तरफ। और ये हम पहुंच चुके हैं सरदार भगत सिंह की हवेली में। यहाँ इनकी पूरी डिटेल लिखी गई है कि किस तरह उन्होंने जंगें की, लड़ाइयाँ की और कब उन्हें जेल हुई और उम्र कैद की सज़ा हुई, फिर फांसी दे दी गई। तो चलो पहले अंदर चलते हैं, ज़रा अंदर से भी देखें किस तरह का माहौल है। ये एंट्रेंस है हवेली की। वैसे तो हवेली काफ़ी बड़ी है, लेकिन फ़िलहाल इन्होंने 2 ही रूम्स इसके प्रिजर्व किए हुए हैं, जो कि विजिटर्स के लिए अलाउ है, विजिटर्स को आकर देखना। अंदर चलते हैं, जल्दी से देखते हैं अंदर से कैसा माहौल है। ये एंट्रेंस है, ये पहला रूम है। यहाँ आए तो तारीखी तस्वीर लगी हुई थी भगत सिंह और उनके काफ़ी साथी जिन्होंने उनका साथ दिया, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनकलाब के लिए जंगें लड़ी। और यहाँ कुछ भगत सिंह के लिए शायरी भी लिखी गई थी, वो भी आगे आपको सुनाएंगे पढ़ के। और यहाँ ये दूसरा रूम है। दूसरे रूम में इंटर होते ही फ्रंट पे इनकी पिक्चर लगी हुई है, जो जब ये लाहौर जेल में कैद थे, ये वहाँ की तस्वीर है। और यहाँ भी इनके साथियों की और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी तस्वीर और उनकी हिस्ट्रीज लिखी हुई हैं। और यहाँ एक उनका सरदार भगत सिंह का चरखा पड़ा हुआ है, किसी ज़माने में धागा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये 2 प्लेट्स पड़ी हैं जो कि चक्की के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे आटा वगैरह, मतलब गंदम वगैरह पीस के आटा निकाला जाता है। यहाँ ये देख सकते हैं आप, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में जो उनके न्यूज़ छपी गई थी उनके बारे में, और जितनी भी चीज़ें थी उनकी पूरी हिस्ट्री एक एक चीज़ डिटेल में लिखी गई है। श्री राम हरि राय गुरु भगत सिंह सजाए मौत इक्को दिन। अच्छा, तिन्हां नूं? हाँ जी। अच्छा,
ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਹੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਸਹੀ ਇਹ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ FIR ਕੱਢੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। यहाँ इन्होंने आकर हमें थोड़ा सा गाइड किया, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी और इन्होंने ये भी बताया कि काफ़ी इंडिया से भी विज़िटर्स आते हैं सरदार भगत सिंह की हवेली विज़िट करने और काफ़ी शौक से विज़िट किया जाता है यहाँ। और फिर विज़िट करके हम लोग वापस जाने लगे तो हमारी नज़र फिर से उसी शायरी पर पड़ी। सुबह आजादी का नैयर था भगत, रोशनी का एक खुला दर था भगत, बहरे आजादी वो रहता बेकरार, मर्दे हुर मर्दे दिलावर था भक्त, दुश्मनों अगयार पर बरके तयां, जो हुआ मशहूर घर घर था भक्त, जानते हैं उसको मर्दाने वतन, पुरकठन राहों का रहबर था भगत, देश पर कुर्बान कर दी जिंदगी, हिम्मत और जुर्रत का पेकर था भगत, कारवाने हुर्रियत का हम कदम, हौसला मंदी का जौहर था भगत, नाज है जिन हस्तियों पर कौम को, उनमें एक इंसान बरतर था भगत, अहले दिल है आज भी उसके असीर, कौम मिल्लत का तेवर था भगत, ऐसे इंसान ए नसीर अख्तर कहाँ, ऐसे इंसान ए नसीर अख्तर कहाँ, कौम के जज्बों का महवर था भगत। शायरी जिसको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। और शायरी सुनने के बाद हम लोग फिर निकल गए वापसी के लिए। वापसी आते आते रास्ते में जड़ांवाला की मशहूर जलेबियाँ सुना तो काफ़ी था, तो वो खाने के लिए हम रुक गए। जलेबियाँ आ गई तो फिर हमने जलेबियाँ खाई, गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा जलेबियाँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू।